अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शीर खुरमा बनाने की रेसिपी। तो ईद के त्यौहार पे इस रेसिपी को तकरीबन तमाम घरों में बनाया जाता है। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही स्पेशल भी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पैन में हम 1 से 1.5 टेबल स्पून घी का ऐड करेंगे। तो इधर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। घी के गर्म होने के बाद मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। तो इधर मेरे पास खजूरें हैं, किशमिश हैं, बादाम है और नारियल है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें ऐड करें। तो इधर घी को ना आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, जस्ट हल्का सा गर्म करना है और इसके अंदर हमने ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। तो किशमिश को हम बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो इसके जलने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हम पहले 1 से 2 मिनट इन ड्राई फ्रूट्स को कर लेंगे रोस्ट, बिल्कुल लो फ्लेम पर, वरना ये जल जाएंगे। तो 2 मिनट के बाद हम इसमें किशमिश भी ऐड करेंगे और मज़ीद 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो चलिए जी, 1 मिनट हो गया है, अब हम इसको उतार लेंगे। अब इसी पैन में हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये सेवइयों का पैकेट है मेरे पास, इस पूरे पैकेट से हम शीर खुरमा बनाएंगे। अब मज़ीद 1 से 1.5 टेबल स्पून हम इसमें देसी घी का ऐड करेंगे। तो ये आंच देख ले, आपने इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा हम इसमें सेवइयां ऐड कर देंगे। तो इधर आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसकी हल्की हल्की भुनाई करनी है। तो आपने बहुत एहतियात से करना है, ऐसा ना हो कि ये कहीं से ये कच्ची रह जाए और कहीं से ये जल जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने स्पैचुला से हिलाते रहना है इसको और अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है, एक प्यारी सी खुशबू आने तक और लाइट सा इसका कलर चेंज होने तक। तो फ्रेंड्स, सेवइयां हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इनको उतार लेंगे, ऐसा ना हो कि ये जल जाए। अब एक कढ़ाई में हम 2 लीटर दूध ऐड करेंगे। तो एक पैकेट में हम 2 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे और 2 लीटर ही दूध इसमें यूज़ होगा। कवर कर देंगे ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। तो आप इसमें इलायची ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इधर दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो मेरे पास इस टाइम इलायची अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं ऐड की। तो आप इसमें ऐड करिए, बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। तो 1 कप मैं इसमें चीनी का ऐड करूँगी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीनी है, ना ज़्यादा है ना कम। तो फिर भी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी अच्छे से हो चुकी है मेल्ट। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे जिन्हें हमने रोस्ट करके रखा था। तो अब देखिएगा दूध का कलर कितना प्यारा सा हो जाएगा, इसमें एक गोल्डन कलर का शेड आ जाएगा। तो ये देखें, जैसे जैसे ये इसके अंदर मेल्ट होता जाएगा बहुत ही मज़े का कलर आएगा। अब इसके साथ ही हम सेवइयां भी ऐड कर देंगे। तो बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब हमने ना इसको टोटल 8 से 10 मिनट पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। 8 से 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो चेक करें इसकी थिकनेस, बस इतना ही हमने इसको गाढ़ा करना है क्योंकि ये जब ठंडी होंगी तो और थोड़ी सी थिक हो जाएंगी। तो बस अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा शीर खुरमा। तो आप इसे गरम गरम खाएं या फिर ठंडा करके खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।